मंचावर बसलेले श्रीमान महादेव जानकर जी, श्रीमान सुरजीत सिंह ठाकुर, श्रीमान रमेश पोकड़े जी, श्रीमान प्रवीण धोगे जी, श्री गौरव खाड़े जी, श्री अमित जी, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्रीमती पंकजा ताई, लोकसभा की हमारी उम्मीदवार डॉक्टर प्रीतम ताई, श्रीमान विनायक मेटे जी, श्री लक्ष्मण पवार जी, श्री आरती देशमुख जी, श्री भीमराव ढिंडे जी, श्रीमती संगीता जी और विशाल संख्या में पधारे हुए भाइयों और बहनों, अगर मैं यहां से जो आखिर में खड़े हैं उनको देख नहीं पाता हूं, तो आप तो भला मुझे कैसे देख सकते हो। ये विराट जनसागर, ये विराट जनसागर श्रीमान गोपीनाथ मुंडे जी की तपस्या का फल है। इस चुनाव अभियान का प्रारंभ महाराष्ट्र में मैंने बीड आकर के किया है। आज अगर गोपीनाथ जी मुंडे होते तो शायद मुझे महाराष्ट्र में आने की भी जरूरत नहीं पड़ती। आप कल्पना कर सकते हैं 30 साल का जिसके साथ मेरा गहरा संबंध रहा, जिसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम किया और एक साथी के रूप में जिस पर मुझे पूरा भरोसा था कि गांव का, गरीब का, किसान का, पिछड़ों का अगर कोई कल्याण करेगा तो मेरा साथी गोपीनाथ करेगा। मेरी सरकार में मैंने वो जिम्मेवारी उनको दी थी, लेकिन शायद ईश्वर को मुझसे भी ज्यादा गोपीनाथ जी जरूरत होगी। लेकिन जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, यहां का बच्चा बच्चा गोपीनाथ है। हर किसी का वही संकल्प है जिसमें गरीबों का भला हो, जो विकास की यात्रा में पिछड़े रहे हैं उनको विकास की यात्रा में शरीक किया जाए। 60 साल तक जिनकी उपेक्षा हुई है उनके आशा अरमानों को पूरा करने का प्रयास हो। भाइयों बहनों, 15 साल हो गए आपने एक पार्टी की सरकार बनाई, क्या पाया मुझे बताइए, क्या मिला आपको? क्या महाराष्ट्र का भला हुआ? मुझे पूरी ताकत से जवाब दे, वहां आखिरी मकानों के ऊपर खड़े हैं वो भी जवाब दें। क्या आपका भला हुआ?
क्या किसानों का भला हुआ? क्या नौजवान का भला हुआ? क्या दलितों का भला हुआ? क्या पिछड़ों का भला हुआ? क्या आदिवासियों का भला हुआ? क्या माताओं बहनों का भला हुआ? क्या गांव का भला हुआ? क्या शहर का भला हुआ? 15 साल यानी एक पूरी की पीढ़ी को तबाह कर दिया उन्होंने। पूरी की पूरी पीढ़ी को तबाह कर दिया इन लोगों ने। उनको लगता था कि मुख्यमंत्री बदलते रहेंगे तो गाड़ी चलती रहेगी। मुख्यमंत्री भी बदलते रहे, एक गया, दूसरा आया, दूसरा गया, तीसरा आया, तीसरा गया, चौथा आया, चौथा गया, पांचवा आया, सब कतार में खड़े रह गए। और हुआ क्या? मुख्यमंत्री बनने के एक के बाद अनेकों के सपने तो पूरे हुए, लेकिन महाराष्ट्र के सामान्य मानवी का एक सपना भी पूरा नहीं हुआ। भाइयों बहनों, श्रीमान अमिताभ बच्चन टीवी पे कार्यक्रम करते हैं, कौन बनेगा करोड़पति। लेकिन महाराष्ट्र सरकार, उसमें बैठे हुए लोग हर दिन खेलते थे, कौन बनेगा अरबपति। उनका खेल चलता था अरबपति बनने की स्पर्धा का, और उसी का नतीजा हुआ कि आज महाराष्ट्र तबाह हो गया। मैं आज भले ही दिल्ली में बैठा हूं, लेकिन गुजरात के नाते हम महाराष्ट्र के छोटे भाई हैं। महाराष्ट्र हमारा बड़ा भाई है। हम कभी महाराष्ट्र का हिस्सा हुआ करते थे, और हम तो महाराष्ट्र से कई गुना दूर थे। आज ऐसा क्या हुआ कि महाराष्ट्र की चर्चा किस बात के लिए होती है और गुजरात की चर्चा किस बात के लिए होती है, ये बदलाव क्यों आया? भाइयों बहनों, आपने राजनीतिक स्थिरता दी, लेकिन ऐसे लोगों के हाथ में दी कि जिनको अपनी चिंता ज्यादा थी, आपकी चिंता कम थी। आप घड़ी रखते हैं, घड़ी क्यों रखते हैं? समय पालन हो, सब चीज समय पे हो, देर न हो जाए। लेकिन मैंने देखा है, यहां तो घड़ी का और हाथ का ऐसा मिलन था, ऐसा मिलन था, ऐसा मिलन था कि जैसे जैसे घड़ी की सुई चलती थी, पंजा इधर उधर साफ करता रहता। बिल्कुल समय पे सफाई करते थे, बिल्कुल समय पे सब कुछ साफ कर दिया भाई, कुछ नहीं बचा है। एक एक महाराष्ट्र का नौजवान आज कर्ज में डूबा हुआ है, महाराष्ट्र सरकार के उन कामों के कारण जिसके लिए आप शर्मिंदगी महसूस करते हैं। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, क्या आप महाराष्ट्र को बचाना चाहते हैं? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताइए। आप महाराष्ट्र के नौजवानों का भविष्य बनाना चाहते हो? मैं नौजवानों से पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने जीवन को बर्बाद होने देना चाहते हो? बहुत
हो चुका देशवासियों, अब देश ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। 60 साल तक हमने तबाही का मंजर देखा है। अब देश उसे ये तबाही मंजूर नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज आपसे कुछ मांगने आया हूं। गोपीनाथ मुंडे के एक अनन्य साथी के रूप में मांगने आया हूं। गोपीनाथ मेरा छोटा भाई था। मेरे छोटे भाई के नाम पर आज आप महाराष्ट्र से मांगने आया। देश का भला करना है तो महाराष्ट्र को बचाना पड़ेगा। अगर महाराष्ट्र नहीं बचेगा तो देश का भारी नुकसान होने वाला है। महाराष्ट्र में वो आर्थिक सामर्थ्य है, यहां के लोगों में वो ताकत है, वो देश को आर्थिक गति दे सकते हैं। लेकिन 15 साल से सब ठप पड़ा हुआ है, बर्बाद हो चुका है। इसे बदलाव लाना है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, महाराष्ट्र को भारतीय जनता पार्टी वाली एक स्थिर सरकार चाहिए। भाइयों बहनों, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो या राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, ये दोनों का गोत्र एक ही है। ये एक ही गोत्र के चक्के बक्के हैं। वो तो अपने निजी कारणों से उन्होंने दुकानें अलग खोली है, लेकिन वो पहले से उनके संस्कार एक हैं, उनका चरित्र एक है, उनका चिंतन एक है, उनकी आदतें एक हैं, उनका मकसद भी एक है। और इसलिए भाइयों बहनों, ये राष्ट्रवादी लोग नहीं हैं, ये भ्रष्टाचारवादी लोग हैं। भ्रष्टाचार। और इसलिए मैं आज आपके पास आया हूं। और इतना बड़ा जन समर्थन, जिन पॉलिटिकल पंडितों को लोकसभा के चुनाव में ये अंदाज नहीं आ रहा था कि नतीजे क्या आएंगे, सारे पॉलिटिकल पंडित हिसाब लगाते थे कि शायद बीजेपी 125 तक पहुंचेगी, कोई कहता था बीजेपी 150 तक पहुंचेगी, कोई कहता था बीजेपी 180 तक पहुंचेगी, कोई कहता था पहले 182 मिली थी, हो सकता है 182 मिल जाए, लेकिन उससे आगे जाने को कोई तैयार नहीं था। और तब मैंने सभी पॉलिटिकल पंडितों को कहा था, वक्त बदल चुका है, आपके सारी गिनती के पैरामीटर बदल चुके हैं। महाराष्ट्र के चुनाव के लिए भी कहता हूं, अगर पॉलिटिकल पंडितों को लोकसभा के चुनाव में जो गलती हो गई उसको अगर ठीक करना है तो ये जन सैलाब देख लो, ये विराट जन सागर देख लो, हवा का रुख किस तरफ है वो भली भांति पता चल जाता है। और इसलिए भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, आपको अब ऐसे राजनेता, राजनीतिक कार्यकर्ताओं की जरूरत है क्या, जो आपके जमीन के प्लॉट पे कब्जा कर लेते हो, आपके मकान खाली करवाने के लिए गुंडे घर आ जाते हो, आप नई गाड़ी खरीदो तो उनको पैसे देने पड़ते हो। ये दंगा फिसादी लोग चाहिए क्या आपको? देश को ऐसे लोगों से मुक्त कराना है।
जो बढ़िया से कपड़े पहन करके सामान्य लोगों की जिंदगी जीना मुश्किल कर देते हैं, ऐसे लोगों से मुक्ति चाहिए। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज आपके पास आया, मैं आपसे आग्रह करने आया हूं, और मैं बीड़ की धरती से पूरे महाराष्ट्र को आवाहन करने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और उसके साथ जो छोटे छोटे हमारे साथी दल खड़े हैं, उनको स्पष्ट बहुमत विजयी दिलाइए। हो जाएगा, सपना पूरा होगा। भाइयों बहनों, मैं दिल्ली में बैठ करके भी महाराष्ट्र की सेवा करना चाहता हूं, लेकिन मुझे बताइए, अगर महाराष्ट्र में मैं अगर सेवा करना चाहता हूं, लेकिन अगर पाइपलाइन का नलका ही आपने बंद कर दिया, तो विकास का वो प्रभाव पहुंचेगा क्या? अगर आपने यहां ऐसी सरकार बिठा दी जो फाटक बंद कर दे, तो मैं आ पाऊंगा क्या? मैं यहां का भला कर पाऊंगा क्या? और इसलिए मुझे यहां वो सरकार आप दीजिए जिसके पास से मैं काम ले सकूं, और पिछले 15 साल से महाराष्ट्र में जो कमी रह गई है, वो सारी कमियां पूरी करके महाराष्ट्र को गुजरात से आगे ले जाना है। भाई, देश का सिरमौर बनाना है फिर से महाराष्ट्र को। आखिर भाइयों बहनों, गोपीनाथ मुंडे जी का भी तो कर्ज है हमारे सर पर, और ये तो छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है। छत्रपति शिवाजी महाराज के पास बड़े बड़े लोग नहीं थे, बड़े बड़े नाम भी नहीं थे। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की विशेषता थी, छोटे छोटे लोगों को लेकर के उनका हौसला बुलंद करके हिंदवी स्वराज की स्थापना करने का सपना साकार किया था। कभी कभी इन दिनों लोग मेरी आलोचना करते हैं, मुझे पूछते हैं, मोदी जी जरा बड़ा विजन तो बताओ, बड़ा विजन तो बताओ, कोई बड़ी बात तो बोलो, ऐसा मुझे पूछते हैं। मैं उनको कहता हूं, भाई मैं बहुत छोटा इंसान हूं, मैं बहुत सामान्य इंसान हूं, और इसलिए मैं छोटा छोटा ही सोचना चाहता हूं, और छोटे छोटे लोगों के लिए ही सोचना चाहता हूं, और छोटे छोटे लोगों के लिए बड़े बड़े काम करने के लिए ही छोटे छोटे लोगों ने मुझे दिल्ली के तख्त पर बिठाया है। और इसलिए छोटे छोटे लोगों के बड़े बड़े काम करने का मकसद लेकर के मैं आया हूं। आप मुझे बताइए, हमारे कांग्रेस के मित्र सवाल पूछते हैं, मोदी ने क्या किया, मोदी ने क्या किया। मुझे बताइए भाइयों, ये हिंदुस्तान तो हजारों साल से है कि नहीं है? कांग्रेस के राज में भी हिंदुस्तान था कि नहीं था? लेकिन क्या कभी अमेरिका में हिंदुस्तान का डंका बजा था क्या? बजा था क्या? बजा था क्या? और इस बार बजा कि नहीं बजा? दुनिया को मानना पड़ा कि नहीं मानना पड़ा? क्यों मानना पड़ा? दुनिया को क्यों मानना पड़ा दोस्तों? अमेरिका को क्यों मानना पड़ा? मोदी नहीं, मोदी नहीं दोस्तों,
मोदी के कारण नहीं, ये मोदी का जादू नहीं है, ये मोदी का करिश्मा नहीं है, ये करिश्मा 125 करोड़ देशवासियों का है। 125 करोड़ देशवासी मेरे पीछे खड़े हो गए, पूर्ण बहुमत से सरकार बना दी। और जिस व्यक्ति के पीछे 125 करोड़ देशवासी खड़े हो, दुनिया में किसी देश की ताकत नहीं है कि उस देश को सम्मान न दे, उस देश का गौरव न करे। अरे भाइयों बहनों, ये जो बदलाव है, ये बदलाव आपके प्यार का प्रतीक है, आपके आशीर्वाद का प्रतीक है। जब जनता साथ जुड़ जाती है, शासन और समाज एक साथ चलने लगते हैं, तब बड़ी एक ताकत खड़ी हो जाती है। महाराष्ट्र भी, उसकी भी दुनिया में गुंज उठे, ये मैं चाहता हूं। महाराष्ट्र की भी दुनिया में पहचान बने, ये मैं चाहता हूं। लेकिन इसके लिए आपका संबल चाहिए, यहां भाजपा की मजबूत सरकार चाहिए, पूरे बहुमत से सरकार चाहिए। आप देखिए परिणाम मिलने लगेंगे। भाइयों बहनों, मुझे बताइए, दिल्ली में नई सरकार बनने के बाद पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? हुए कि नहीं हुए? जरा जोर से बोलो यार। डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? हुए कि नहीं हुए? जो लोग 60 साल तक राज करते थे, वो मेरे 60 दिन का हिसाब मांगने निकले हैं। आपने तो 60 साल देश को डुबो दिया है। और मैं वादा किया था, मैं वादा करता हूं, मैं 60 महीने के भीतर भीतर इस देश को मुसीबतों से बाहर निकाल करके खड़ा कर दूंगा। ये मैं आपको वादा करने आया हूं। भाइयों बहनों, उद्धव शॉट घे, कंटिन्यू चालू राहू दे, तिकडे जाऊ। मैं पिछले दिनों जापान गया, चीन गया, चीन के राष्ट्रपति जी हमारे यहां आए, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री आए, अमेरिका हो आया। मेरे महाराष्ट्र को क्या मिला? मोदी तो जाके आ गए, महाराष्ट्र को क्या मिला? मैं जरा बताना चाहता हूं। औरंगाबाद के निकट सैंद्र बिस्किन इंडस्ट्रियल पार्क का निर्माण जापान की सहायता से होने वाला है। नौजवानों को रोजगार मिलने वाला है। चीन भी महाराष्ट्र में एक अति आधुनिक